हेलो स्टूडेंट्स, आज आए हैं बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोस्ट डिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला सवाल है, इसका हार्मोन स्तरित होता है किससे या कहाँ से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। तो कहाँ से होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से होता है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब ये ना कहीं से भी नहीं होता है। तो चाहे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब अपने मन में सोचिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और हम भी बताते रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन स्रावित होते हैं। चलते हैं 2 नंबर में। गोइटर अथवा घेगा पनपता है कहाँ से पनपता है? किस रोग से पनपता है? कहाँ से? चीनी की कमी से पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है, या रक्त की कमी से पनपता है, या मोटापा बढ़ने से पनपता है या बढ़ता है? तो गोइटर अथवा घेगा रोग, पुराने ज़माने में घेगा रोग ज़्यादा होता था, अब बहुत कम मात्रा में हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। तो किससे कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आजकल के नमक में पॉकेट पर देखते होइएगा लिखा हुआ आयोडीन युक्त नमक, कोई भी हो आयोडीन युक्त नमक होता है, इसलिए घेगा या ग्वाइटर नहीं पनपता है या नहीं होता है। इसका सही जवाब है आयोडीन की कमी से घेगा रोग नहीं पनपता है, आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन अस्त्रावित या अस्त्रवन, अस्त्रवन कहें या अस्त्रावित हो कहें, कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? थायराइड से होता है, यकृत से होता है, वृक्क से होता है, या प्रीसन से होता है? कहाँ से होता है? फटाफट जवाब देते रहिए और जवाब देखते रहिए। तो क्या होगा इसका सही जवाब? थायराइड से। कहाँ से? थायराइड से होता है थायरोक्सिन। इसका याद रख सकते हैं, थायराइड से थायरोक्सिन, थायराइड से थायरोक्सिन। मानव की डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइक्रोकांडिया है, या कोई नहीं है? क्या है? कोई नहीं। नेफ्रॉन हो सकता है, या न्यूरॉन हो सकता है, या माइक्रोकांडिया हो सकता है। क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन हो सकता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? अब बताते रहिए। ग्राही कहलाती है, या प्रभाव कहलाती है, या उत्तरदायित्व कहलाती है, बेचैनी कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है, प्रभाव कहलाती है, उत्तरदायित्व कहलाती है, बेचैनी कहलाती है? तो ये सही जवाब होगा ग्राही कहलाती है। क्या? ग्राही कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? दोनों प्रकार की होती है। कौन होती है? अंडाशय होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, या पिट्यूटरी होती है? क्या होती है? कौन होता है? दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय होता है, या थायराइड होता है, या पैराथायराइड होता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है? कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? मतलब कहाँ? वृक्क के दोनों ओर ऊपर, वृक्क के। तो कौन हो जाएगा? गोनेड्स हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, या एड्रिनल हो जाएगा? तो क्या होगा? क्या होगा इसका जवाब? बोलते रहिए कमेंट में। एड्रिनल हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? एड्रिनल हो जाएगा। 10 नंबर में, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होते हैं। कौन? संवेदी मतलब अंग होते हैं। कौन अंग होते हैं? संवेदी। प्रकाशग्राही होगा। क्या होगा? प्रकाशग्राही होगा, द्रवणग्राही होगा, श्रवणग्राही होगा, स्पर्शग्राही होगा। कौन होगा? कौन सा ग्राही हो सकता है? प्रकाशग्राही हो सकता है, या द्रवणग्राही हो सकता है, या श्रवणग्राही हो सकता है, या स्पर्शग्राही हो सकता है? कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रवणग्राही। क्या? श्रवणग्राही। ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, ध्वनि को प्राप्त करने के लिए कौन सा अंग होता है? तो श्रवणग्राही। क्या होगा? श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूषी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क, नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इनमें से वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, वृक्क के ऊपर। तो कैसे जवाब हो जाएगा? क्या है? वृक्क के ऊपर है तो अधिवृक्क। क्या? अधिवृक्क। इसका सही होगा अधिवृक्क। चलते हैं अब 12 पर। 12 नहीं है, 13 है। टाइपिंग करने में गलती हो जाता है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग से, बढ़ती जड़ के अग्रभाग से, फ्लोएम की संवहनी नलिका पर, ए और बी दोनों पर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ये दोनों है। तो यहाँ पर इसका दोनों का लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
बीजयुक्त फलों को बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, अनिषेक, अंडपी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बीज रहित। बीज रहित या बीज सहित में, रहित और सहित में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सहित मतलब साथ हो, रहित मतलब साथ ना हो। याद रखिएगा, सहित मतलब साथ हो, रहित मतलब साथ ना हो। तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र प्रभाविकता। प्रभाविकता, अग्र प्रभाविकता सही जवाब हो जाएगा 14 का। 15 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन लगभग 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो उनका हम नाम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा। तो 1 नंबर में होता है ऑक्सीजन, 2 नंबर में होता है जिब्रेलिक अम्ल या एसिड, जिब्रेलिक एसिड, और 3 नंबर में होता है साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन होता है। 4 नंबर में इथाइलिन होता है, और 5 नंबर में एब्सेसिक अम्ल होता है। एब्सेसिक अम्ल 5 नंबर में एब्सेसिक अम्ल। तो 5 याद रखिएगा। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन है, यहाँ पर हम इसको 3 नंबर में बोले हैं साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। एक बार और हम दोहरा दे रहे हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर में होता है ऑक्सीजन, 2 नंबर में होता है जिब्रेलिक अम्ल, 3 नंबर में होता है साइटोकाइनिन, 4 नंबर में होता है इथाइलिन, और 5 नंबर में होता है एब्सेसिक अम्ल। क्या? एब्सेसिक अम्ल। याद रखिएगा, इसको 2 बार दोहरा चुके हैं, या आप लिख भी सकते हैं। अगर एक बार मैंने समझ में आया तो वीडियो दोबारा चालू करके देखकर उसे याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 16 नंबर में देखते हैं दूध तंत्रिका। दूध तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्तंभ को क्या कहते हैं? दूमिका, सिनेटिक दरार, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। क्या होगा? इसका सही जवाब बता दिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। क्या होगा? सिनेटिक दरार या सिनेप्स। 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपन्न के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो मस्तिष्क एक है, इसमें कार्य, लेकिन बहुत सारे कार्य होते हैं। अलग अलग भाग में बांटा गया मस्तिष्क को, और अलग अलग काम करते हैं, लेकिन मस्तिष्क बोला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें रासायनिक संयोजन, तंत्रिका संयोजन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। आंसर में क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने होंगे? तो ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो एक में होता है तो कितना होगा? 3। तो एक में होता है प्रेरक, एक प्रेरक। क्या होगा? एक में होता है प्रेरक। प्रेरक तंत्रिका, इसको एक ध्रुवीय भी कहते हैं। क्या? एक ध्रुवीय कहते हैं। दूसरा में होता है संवेदी। क्या होता है? संवेदी। दूसरा में होता है संवेदी। और तीसरा में होता है बहुध्रुवीय। क्या? बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। एक में होता है प्रेरक, 2 में संवेदन, 3 में होता है बहुध्रुवीय। आसानी से याद रखिए, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। क्या? एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। तो यहाँ पर कितने होंगे? 3। तो चलिए, प्रतिचाप कहाँ बनते हैं? अच्छा, गलती हो गया, पीछे चलते हैं। प्रतिचाप, अच्छा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनते हैं प्रतिचाप? कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ? मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु में बनता है। शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किससे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं नियंत्रण, प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी, अंतः नाम से ही अंदर डायरेक्ट अंतर डालता है, अंतर अंदर होता है। नलिका विहीन होगा। क्या होगा? नलिका विहीन। यह यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है वो किसी नलिका द्वारा कहीं नहीं जाता है, यह डायरेक्ट खून में, लेकिन ब्लड में ही ट्रांसफ़र करता है। जो भी हार्मोन निकला वो डायरेक्ट ब्लड में ही रहता है। डायरेक्ट नस से कनेक्टेड रहेगा, डायरेक्ट एथी में ब्लड में डालता है। तो ये से नलिका वलिका नहीं रहता है। तो यह नलिका विहीन होता है। नलिका विहीन होता है। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि के अल्प प्रक्रिया, थायराइड अल्प प्रक्रिया मतलब
अल्प प्रक्रिया मतलब क्या समझते हैं, लेकिन थोड़ा कम काम करे, काम लेकिन अल्प माने छोटा है लेकिन कम, और प्रक्रिया माने कार्य हो तो मतलब कम कार्य करे, तो क्या होता है औटू अमानता, औटू अल्प प्रक्रियता, मिक्सिडीमा, ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी आंसर होगा। क्या होगा, ये सभी होगा। थायराइड के अल्प प्रक्रिया के कारण ये सभी रोग होते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। इंसुलिन भी स्रावित करता है, ग्लूकागॉन भी स्रावित करता है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभवतः हो पाता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, यह भी सभी सही है। तो क्या होगा, 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों को सुखाने में, पेड़ पौधों को भी सुखाने में, लेकिन एब्सिसिक अम्ल का ही हाथ होता है, मतलब इसी के कारण सब मुरझाते हैं। स्रावित, यहाँ पे स्रावित होगा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो श्रवण द्वारा, परिशोधन द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, पुनः भ्रमण द्वारा। तो किसके द्वारा? स्रावित, मतलब स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा क्रिया विधि किस नियंत्रण की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनः भ्रमण। पुनः भ्रमण मतलब एक बार स्रावित हुआ और फिर दोबारा कब स्रावित होगा, दोबारा कब स्रावित होगा, या पुनः भ्रमण मतलब समय, लेकिन चक्र के हिसाब से पुनः भ्रमण पर ही निर्भर करता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। तो किसका हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन के अनुसार होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ही जड़ का विकास होता है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्चिम मस्तिष्क के, या प्रमस्तिष्क के? प्रमस्तिष्क के हिस्सा है। किसके हिस्सा है? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी है, ये भी है, इसको याद रखिएगा। तो किसके होती है? पश्चिम मस्तिष्क। इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक बिना इच्छा की क्रिया नहीं है। बमन, लार आना, हृदय धड़कना, ये सब बिना इच्छा की क्रिया है। मतलब आप चाहिए या ना चाहिए, हृदय धड़कन धड़केगा, चाहे लार आएगा, मुंह में आएगा, बमन होगा, लेकिन चबाना आपके हिसाब से ही हो जाता है। मतलब अनैच्छिक, बिना इच्छा की क्रिया कौन नहीं है? तो बिना इच्छा की क्रिया तो ये सभी है। तो बच गया चबाना, तो मतलब ये इच्छा के हिसाब से होता है, इसलिए ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना सही हो जाएगा। ऑटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षित करता है? तो क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी इज राइट, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है या सहायता करता है किसमें? परोहर के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में, तने की वृद्धि में, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। परोहर के अग्रभाग की लंबाई के लिए साइटोकाइनिन होता है वृद्धि के लिए, लेकिन किस वृद्धि के लिए? तो लंबाई की वृद्धि के लिए होता है। अनुकुंचित गति किस पौधों को प्रमाणित की जाती है? अनुकुचित गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर, कैक्टस पर। हमें लगता है ये तीनों नाम तो आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसका नाम सुने हुए हैं। तो किस पर है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, छुई मुई पर। वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो वृक्क से किसका तंत्र का है? तो उत्सर्जन तंत्र। मलमूत्र निकलता है तो वृक्क से होकर ही निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेगा, मधुमेह। तो क्या होगा? घेगा तो होता है आयोडीन की कमी से, तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह।
मधुमेह माने जानते हैं? मधुमेह माने क्या होता है? चीनी की बीमारी को मधुमेह कहते हैं। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? जल, खून, संकेत, वायु। तो क्या प्राप्त होता है? तो खोपड़ी मस्तिष्क का भाग है, तो क्या होगा? संकेत ही प्राप्त होगा। सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है क्या? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो क्या होगा? आयोडीन होगा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, परावटु ग्रंथि में। तो कहाँ होगा लीडिंग कोशिका? तो लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? वृषण में मिलती है। लीडिंग कोशिका वृषण में मिलती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता होता है? ऑक्सीजन पादप हार्मोन ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक होता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो किस में? तो वृद्धि में। क्या होता है? वृद्धि में होता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, रज्जु कहिए या मेरु रज्जु कहिए, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। रीढ़, मस्तिष्क और मेरु रज्जु तीनों तंत्रिका तंत्र का भाग है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो कहाँ से होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि से ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। कहाँ से? एड्रिनल ग्रंथि से। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रियोल, क्या एस्ट्रियोल, इनमें से सभी। तो इसका जवाब बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप किसी भी क्लास के लिए हो। आजकल साइंस का सवाल कहीं भी पूछ रहा है, कंपटीशन में भी हो, कहीं भी हो, तो सवाल पूछे जा रहे हैं, साइंस से ही पूछा जा रहा है। अधिकांश सवाल साइंस से पूछा जा रहा है। तो आप ये नहीं है कि आप 10th के ही हैं तो 10th के लिए ज़रूरी है, किसी भी क्लास के हों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जीके जीएस भी 10th क्लास के लेवल पर जीके जीएस डाला जाता है, जो आजकल के बोर्ड में पूछा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ रहा है, जो 10th लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आपसे पूरा कोशिश रहेगा कि आपके लिए भी फायदेमंद हो। तो चलिए हम इसका जवाब बता देते हैं। तो क्या होगा? तो इनमें से सभी जवाब। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रियोल, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जुगाली मतलब चबाना होता है, जिसमें भैंस बकरी जो चबाती है उसे वैसे ही चबाना होता है। जो लेकिन क्या किस लिए करती है? तो भोजन को पचाने के लिए। पहले एक बार खा लेती है, वो बार बार निकाल कर उसे पचाती है। तो किसके लिए करती है? तो भोजन को पचाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोई आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो या कुछ कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।